नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरा टेक मैथ पर। तो कल तक हमने जो प्रश्नावली 4 है सारडिक, इसके 4.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम जो इसकी विविध है एक्सरसाइज 4 की, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे कि सारी चीज़ें साथ ही साथ नोट करते जाएं। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को लेकर या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं तथा इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकें वहाँ पर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज विविध के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सारडिक जो हमें दिया है cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो मैंने सारडिक के लिए बताया था कि जब भी हम सारडिक की बात करते हैं, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का, तो हम इसका प्रसार करेंगे और उसके बाद जो इनकी वैल्यू बनेगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 2x2 ऑर्डर का है तो सिंपली इनका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार कैसे करते हैं, जो मुख्य विकर्ण है बीच वाला उनका पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के जो दूसरा विकर्ण है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनका गुणा करो आपस में, cos 80 इंटू साइन 10 डिग्री माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह आता है, साइन 80 का माइनस cos 10 डिग्री से। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मूला बनता दिख रहा होगा। क्या फॉर्मूला बनता दिख रहा है? ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है आप लोगों को। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन ए प्लस बी का। तो इसी फॉर्मूले को लगा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, मतलब टोटल कितने हो गए? साइन 90 डिग्री हुए। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है विविध का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सारडिक 5, 20, 3 और -1 इसके प्रथम स्तंभ के सेकंड क्या होंगे? इसके प्रथम जो स्तंभ है उसके सेकंड क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो स्तंभ यानी कि कॉलम, तो पहला स्तंभ क्या है? 5 और 3, ये इसका क्या है? पहला स्तंभ है। तो इसके लिए हमें इसके क्या बताने हैं? सेकंड बताने हैं। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है -1 की घात i प्लस जे इंटू उपसारडिक, यही होता है। तो 2x2 ऑर्डर का है तो इसके लिए हम निकाल लेंगे पहले a11 वाली पोजीशन के लिए। a11 के लिए तो a11 वाली पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है? 5 है। इसके लिए हमें निकालना है इसका सेकंड। तो सेकंड को हम किससे? को फैक्टर से इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए हम इसको f से व्यक्त करते हैं। तो f11 क्या हो जाएगा? -1 की घात i प्लस जे। i की जगह क्या है? 1 और j की जगह भी क्या है? 1। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 इंटू माइनस यानी कि उपसारडिक।
तो M11। अब उपसारक क्या होगा इसका, 2/2 ऑर्डर का है। तो उपसारक मैंने बताया था कि जब हम उपसारक की बात करते हैं तो जिस एलिमेंट के लिए हम उपसारक निकाल रहे हैं, जैसे मैंने 5 के लिए निकाला तो 5 वाली पंक्ति को काट देंगे और 5 वाले स्तंभ को काट देंगे। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, उपसारक की वैल्यू होगी। तो M11 की वैल्यू क्या हो गई, -1। बस इसको आप रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F11 मिल जाएगा। देखो A11 का क्या निकाला सेकंड, F11 बराबर -1 का स्क्वायर M11, और M11 की वैल्यू क्या है, -1, और -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव का 1, इसलिए 1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1। इसी तरीके से हमें किसके लिए निकालना है, A21 के लिए। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया इन्होंने, A21 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर I और J क्या हो जाएंगे, I बराबर 2 और J बराबर 1। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, F21 बराबर -1/3 M21। अब M21 की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसकी जो पंक्ति है उसको काट देंगे और इस एलिमेंट का जो स्तंभ है उसको काट देंगे। उसके बाद जो संख्या बचेगी वो क्या कहलाएगी, उपसारक कहलाएगी। किसका, अवयव जो हमारा F21 वाली पोजीशन पर है उसका। तो यहाँ पर कितना है, 20 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से -1/3 करेंगे तो माइनस, और 20 तो 20, -20 क्या हो जाएगा, F21 वाली पोजीशन हो जाएगी -20। देखो यही है इसके। तो जो सारक है उसके प्रथम स्तंभ के सेकंड क्या हो गए, -1 और -20। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, -1 -20। आंसर नंबर डी हो जाएगा, -1 -20। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत सिंपल है, 3 नंबर का है, तो ये आपको पूरे 3 नंबर देगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ ले। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक प्रश्न आएगा इससे सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि जो डेल्टा बराबर एक सारक दिया है हो, तो सारक दूसरा सारक दिया है उसका मान ज्ञात कीजिए, यानी उसका मान है वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें सिंपल दिख रहा है कि जो सारक हमें दिया है उसमें पॉजिटिव संख्याएं दी हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या दी है, नेगेटिव दी है कि नहीं दी है। और जब हम सारक की बात करते हैं तो सारक में किसी भी संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो वो किसी एक पंक्ति में होती है, और जब एक पंक्ति में होती है तो उससे अगर हम कॉमन लें तो वो उतने गुना हो जाता है सारक। जैसे अगर हमने 2 का गुणा सारक की किसी एक पंक्ति में किया तो हम 2 को अगर कॉमन लेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा सारक का, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ से यही सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम पहली पंक्ति से माइनस कॉमन ले लें, इस दूसरे सारक जो दिया है उससे पहली पंक्ति से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो पहली पंक्ति में जो माइनस है वो हट जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति से भी हट जाएगा। इसी तरीके से तीसरी से ले तो तीसरी से भी क्या होगा, ये माइनस का हमारा चिन्ह है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से -1 की घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, यानी कि जो बचेगा सारक वो माइनस का बचेगा। पहली बात तो ये, जो भी सारक होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन देखना है, क्योंकि जो पहला सारक है उसी से दूसरा सारक बना है। तो हम क्या करें, जो पहली पंक्ति है उससे हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 2 और 3, मतलब पहली पंक्ति एज इट इज आ जाएगी। दूसरी पंक्ति से भी हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 5 और 6, तो दूसरी पंक्ति भी हमें एज इट इज मिल जाएगी। और तीसरी पंक्ति से हम क्या करें, तीसरी पंक्ति से भी हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 1 2 और 4 रह जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये हमारा सारक कितना हो जाएगा, 2
इंटू दो वो भी माइनस की, तो माइनस के 8 और एज इट इज़ हमारा जो सार्डिक पहला दिया था वो हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के 8 डेल्टा। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ यही सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सार्डिक हमें दिया है, इनमें से कौन सा सार्डिक सार्डिक के समान है। यानी हमें एक सार्डिक दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें भी सार्डिक दिए हैं। तो हमें ये बताना है कि जो हमें सार्डिक पहला वाला दिया है वो कौन से वाले सार्डिक के एज इट इज़ समान है। क्या है, एज इट इज़ समान है। तो जब हमने सार्डिक की जब थ्योरी पढ़ी थी, कंसेप्ट पढ़े थे, तो वहाँ पर मैंने इसके गुणधर्म बताए थे, सार्डिक के गुणधर्म, कि कोई भी दो सार्डिक समान कब होंगे। एक गुणधर्म था उसमें कि कोई भी दो सार्डिक हैं वो समान कब होंगे। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि अगर हम किसी सार्डिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें, बदल दें, तो सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर से सुने कि यदि हम क्या करें, कि यदि हम जो सार्डिक है उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें, तो सार्डिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी सार्डिक की जो वैल्यू है, जो मान है, वो सेम रहता है, यानी समान रहता है। तो उसी गुणधर्म को हमें इसमें ध्यान में रखते हुए देखना है कि कौन सा सार्डिक इसके एज इट इज़ होगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो सार्डिक है वो दिया है 1 0 2 3 -2 -1 और 2 5 4। अब हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में जो पहला सार्डिक था उसकी तीसरी पंक्ति इसमें पहली पंक्ति के रूप में लिख दी है और पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के रूप में लिख दी है। तो यहाँ पर एक गुणधर्म लागू हो रहा है कि जब हम किसी सार्डिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसमें जो सार्डिक का मान है वो तो समान रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर ही देखो चिन्ह बदल गया है इसका और बाकी जो मान है वो इसके समान है। तो इसमें माइनस का आ जाएगा कौन बार और सार्डिक वही की वही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में क्या हुआ है कि जो पहली पंक्ति है उसको तो स्तंभ में चेंज कर दिया है। किसको, पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया है। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को भी क्या कर दिया है, स्तंभ में चेंज कर दिया है। यानी जो पंक्तियां हैं पहली पंक्ति को स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में, इनमें चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इनके मान में प्रभाव पड़ेगा। और इसके आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसको देखें तो जो कॉलम फर्स्ट है 2 0 1 और कॉलम 3 4 5 2, इनको अगर हम एक दूसरे में इंटरचेंज करें तो गुणधर्म के अनुसार इनके मान समान रहेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, बाकी जो मान है वो समान रहेंगे। तो यहाँ से इनको हमने आपस में चेंज कर दिया, 2 -1 और 4 पहले कॉलम को तीसरे कॉलम में। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम को हम अब पंक्ति में चेंज कर देंगे तो ये हमारा सार्डिक है बिल्कुल एज इट इज़ इसी की तरह हो जाएगा। तो ये इसका मान था, इसको एक बार दोबारा से करके देख लेना, सारी चीज़ें एज इट इज़ समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, सार्डिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था एज इट इज़ इसको करना है, बस इसका प्रसार करना है, माइनस बीच वाले का जो विकर्ण उनका गुणा
तो यहाँ पर भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए इनका जब हम गुणा करेंगे तो cos 50 का cos 10 से गुणा हो जाएगा, माइनस sin 50 का sin 10 से। तो ये फार्मूला बन गया cos A cos B माइनस sin A sin B। ये फार्मूला होता है cos A प्लस B का। तो cos 50 प्लस 10 cos 60 हो गया, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, एक सारडिक दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके के सारडिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनमें कहीं 1 1 वाली पोजीशन तो नहीं दी है, और अगर 1 1 वाली पोजीशन दी है तो कोई जो पंक्ति है जिसमें 1 1 दिया है या स्तंभ है जिसमें 1 1 दिया है, उनके जो 2 1 हैं उनको हम 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम ऐसा करें तो हमें इसका मान मिल सकता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये 3 कॉलम है। ठीक है, ये लास्ट वाला है तीसरा, ये सेकंड कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है। इस तरीके से 3 कॉलम है ये। अब हम इसमें क्या करें, जो कॉलम सेकंड है उसको कॉलम थर्ड में जोड़ दें, C3 प्लस C2, यानी कि दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम की जगह जोड़ दें। तो वहाँ पर आपको एक जैसे मान मिल जाएंगे पूरे कॉलम में, थर्ड में। उसको फिर हम वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम देख लेंगे क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि हम इसमें अगर संक्रिया लगाएं कि कॉलम C3 में हम जोड़ें C3 प्लस C2, ये गलत लिखा है यहाँ पर, कॉलम C3 और C2 को जोड़ना है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा कॉलम, सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ चेंज आएंगे तो थर्ड कॉलम में। तो ये AB प्लस AC और इसमें क्या जुड़ जाएगा, BC। इसी तरीके से BC प्लस BA और इसमें CA जुड़ जाएगा थर्ड कॉलम में, CA प्लस CB और इसमें क्या जुड़ जाएगा, AB। अब जो लास्ट कॉलम है थर्ड, उनमें आपको एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या, AB प्लस BC प्लस CA, यही कॉमन दिख रहा है। तो यही हम कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 1 1 BC CA AB और 1 1 1। अब यहाँ पर एक गुणधर्म लागू हो रहा है, वो क्या है कि जब कोई 2 कॉलम या 2 पंक्तियाँ सर्वसम हो, आइडेंटिकल यानी कि समान हो, तो पूरे सारडिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस पूरे सारडिक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। और 0 को गुणा जब हम किसी भी संख्या से करें तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो सारडिक का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि ओमेगा इकाई का घनमूल कह रहा है तो यहाँ पर ओमेगा की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 2 कंडीशन हमें इसमें लगानी है और इसका मान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पर भी ओमेगा की घात 3 होगा, उसकी जगह हम 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा की घात 4 दी है, तो ओमेगा की घात 4 को हम कैसे ले सकते हैं, ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की घात 3 का मान कितना है, 1। तो 1 का गुणा हम ओमेगा से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ओमेगा। तो जो ओमेगा की घात 4 है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सिंपल ओमेगा हो जाएगा। देखिए 1 की जगह 1, जो घात 4 है उसको हमने लिख दिया ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा, और जो 8 घात है उसको लिख दिया ओमेगा घात 3 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से सबको चेंज कर दिया। अब मैंने बताया था ओमेगा घात 3 बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इकाई के घनमूल की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ओमेगा घात 3 है वहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके अलावा जो वैल्यू बचेंगी वो बचेंगी 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ पर हम इसमें अब संक्रिया लगाएं, क्या संक्रिया लगाएं,
कि हम चाहे तो पंक्ति को जोड़ लें तीनों को, यानी कि R1 पोजीशन की जगह, पहली पंक्ति की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो हमारी जो सारडिक है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। या कॉलम की बात करें तो किसी भी कॉलम की बात कर लें, C1 की जगह बात कर रहे हैं, मतलब प्रथम स्तंभ की जगह, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इससे भी हमें इस सारडिक का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉलम में लगाई है संक्रिया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इकाई के घनमूल की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0। और जब हम प्रसार करेंगे तो इस तरह की हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी सारडिक के गुणधर्म में, कि अगर किसी सारडिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारडिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सवाल करने हमें। क्वेश्चन नंबर 8, सारडिक दिया है तो x का मान हमें ज्ञात करना है, यानी एक सारडिक दिया है और उसका होल स्क्वायर दिया है और इसके इक्वल में दो सारडिक एक दूसरे से अंतर में दिए हैं। तो पहले हम इसका प्रसार कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी x की वो हम लिख देंगे। तो हमने पहले इसका प्रसार किया, 4 का गुणा 1 से किया, माइनस 2 का गुणा 1 से, तो 4 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो इक्वल में सारडिक दिए हैं उनका भी हम गुणा कर लेंगे, 3 का x से माइनस 1 का 2 से, तो 3x माइनस 2, बीच में माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह। फिर दूसरा सारडिक x का 1 से माइनस, माइनस पहले से ही आता है, माइनस इसमें दिया है तो प्लस हो जाएगा, 2 का 3 से तो 6 हो जाएगा, प्लस 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2 का स्क्वायर बराबर 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6, मतलब 4 बराबर 2x माइनस 8। अब माइनस के 8 को उधर पहुंचा देंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, तो 2x बराबर 8 प्लस 4 मतलब 12। अब 2 का डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6। यही हमें वैल्यू इसमें ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, एक हमें सारडिक दिया है और A11 A12 A13 इन सभी के संगत सहखंड क्रम से F11 F12 और F13 इस तरीके से सभी के लिए दिए हैं, तो कौन सा कथन सत्य होगा ये हमें बताना है। देखिए, जब हम सहखंड और सारडिक के अवयव की बात करते हैं तो इसके लिए भी हमने एक गुणधर्म पढ़ा था। वो क्या था कि जब हम किसी सारडिक के किसी एक पंक्ति के अवयव या स्तंभ के अवयवों में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से गुणा करते हैं और उनको जोड़ते हैं, तो पूरे सारडिक की जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने एक सारडिक लिया है, मान लो यही है, और इसकी मैं पहली पंक्ति लूँ A11 और इसमें मैं गुणा कर दूँ किसका, जो सहखंड है वो किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के, मतलब मैं दूसरी पंक्ति के गुणा कर देता हूँ F21 प्लस A12 और F22 प्लस A13 F23, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम किसी पंक्ति में या स्तंभ में उसी पंक्ति के या स्तंभ के सहखंडों से गुणा कर दें, तो उस सारडिक का जो मान होगा, उनको गुणा करके जोड़े, जब किसी पंक्ति या स्तंभ में उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों का गुणा करके जोड़ें तो उसकी वैल्यू उस सारडिक के मान के बराबर होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति है और इसमें ही हम गुणा कर रहे हैं किसके, पहली पंक्ति के सहखंडों का, A12 F12 A22 F22 A32 F32, तो उसके बराबर आएगी उस सारडिक के मान के बराबर। तो यही इसमें प्रॉपर्टी है। तो इसमें दो आंसर एक साथ दिए हैं, तो इसमें से एक सही है, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा।
ठीक है। तो ये प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको याद रखें और रिवाइज करते रहें, क्योंकि इन प्रॉपर्टियों की सारे सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सारडिक दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे वो देखिए। पहली पंक्ति हमें दी है, दूसरी दी है। इनको अगर हम आपस में जोड़ लें तो तीनों में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा पहली पंक्ति में। और जो थर्ड पंक्ति दिख रही है उसमें से सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी 1 1 रह जाएगा। और जब किसी सारडिक में 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान होते हैं तो उसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए, हमने क्या किया है, जो पहली पंक्ति है R1 उसकी जगह हमने R1 और R2 जोड़ लिया है। तो हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको हमने कॉमन ले लिया। और तीसरी पंक्ति है उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारा सारडिक क्या बना, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब हमारी जो गुणधर्म है उससे इसमें 2 पंक्तियाँ पहली और तीसरी समान हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो इस पूरे सारडिक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। और 0 को गुणा किसी से भी करेंगे तो वो 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सारडिक का मान 0 के बराबर दिया है, तो हमें इसको हल करना है। और हल करके हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिंपली इसमें क्या करें, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है और ना ही कोई संक्रिया लगाने से कोई 0 हो रहा है, तो हम इसका सिंपल प्रसार कर दें किसी भी पंक्ति या स्तंभ के रेस्पेक्ट में। तो हम पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रसार मैंने बताया था किस तरीके से करते हैं। पहले 1 आएगा क्योंकि पहली पंक्ति के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी जो पंक्ति है और जो स्तंभ है वो दोनों कट जाएंगे। उसके बाद जो सारडिक होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, x 6 8 और 9। फिर क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। फिर दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा, उसकी पंक्ति और स्तंभ कट जाते हैं। उसके बाद जो सारडिक उसका बचेगा 4 6 7 9 ये आ जाएगा। फिर प्लस तीसरा अवयव आएगा, उसकी जो पंक्ति है वो कट जाएंगे और स्तंभ कट जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसकी, क्या बचेगी, 4x 7 और 8। और इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। तो हमने प्रसार किया है इसका पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 1 9x माइनस 48 माइनस के 2 36 माइनस 42 प्लस के 3 32 माइनस 7x बराबर 0। इसको सॉल्व करो, 9x माइनस 48 प्लस 12 प्लस 96 माइनस 21x बराबर 0। जब इनको घटाएंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें बचेगा माइनस के 12x बराबर 60, यानी कि x बराबर 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, सारडिक का मान ज्ञात कीजिए। ये सारडिक हमें दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका भी सिंपली प्रसार कर दें क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, संक्रिया लगाने पर कोई अब एलिमेंट 0 नहीं हो रहा है। तो पंक्ति के रेस्पेक्ट में ही कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 बार आ जाएगा और इसका उपसारडिक 9 1 1 3 ये बचेगा। ठीक है, इसका उपसारडिक बचेगा 1 बार आ गया और इसका उपसारडिक क्या बचेगा, 9 1 1 3 माइनस बीच में आता है दूसरा अवयव। इसका उपसारडिक क्या है, 3 1 9 3, ठीक है, प्लस लास्ट वाला अवयव, इसका उपसारडिक क्या है, 3 9 9 1। अब इनका गुणा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो प्रसार करने पर कितना आएगा, 1 9 27 माइनस 1 माइनस के 3 9 माइनस 9 प्लस के 9 3 माइनस 81। सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस 702। तो यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इसकी, माइनस के 676। तो इस तरीके से इसका मान हमें मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसके और भी क्वेश्चंस रह गए हैं,
वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में आई हैं, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।